Hello everyone, this is Muskan and I welcome you all to my YouTube channel. हम चैप्टर 4 हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है टाइमलाइन एंड द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो ये वीडियो का जो है ये टॉपिक का पार्ट 2 है और जो पार्ट 1 में हमने देखा टाइमलाइन के बारे में, किस तरीके से हम टाइम को मेजर करते हैं, एनो डोमिनी या बिफोर कॉमन एरा, ये सब हमने देख लिया था और किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं ये भी हमने समझ लिया था। तो आज हम बात करेंगे सोर्सेज के बारे में कि हिस्ट्री के सोर्सेज क्या हैं। जैसे हमने डिस्कस करा था सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री बेसिकली क्या होते हैं, जो हमारे इतिहास है। तो हमें कैसे पता चलता है कि कुछ चीज़ें जो हमें मिली हैं वो हमारे पास से रिलेट करती हैं या किसी हिस्टोरिक प्लेस से रिलेट करती हैं। तो वो कौन से सबूत हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये हिस्ट्री है, ये हमारी एंशिएंट इतिहास के बारे में बताता है। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। अ प्लेस, पर्सन, टेक्स्ट और एन ऑब्जेक्ट। कोई जगह हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकते हैं या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जो हमें फ्रॉम विच वी गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट सम पास्ट इवेंट और पीरियड, जिससे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है या तो पास्ट के बारे में या कोई इवेंट के बारे में या फिर किसी पीरियड के बारे में। तो ये सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का मतलब हो गया। तो लेट्स एक्सप्लोर। कैन यू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एटलीस्ट 3 generations ऑफ योर फैमिली ऑन योर मदर्स फादर्स साइड? Create a family tree with your parents, grandparents, and great grandparents. Find out their names, what they did for living, where they were born. Also, write the sources from where you got the information. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या करना है, 3 जनरेशन, आपकी जो 3 जनरेशन है इनका डाटा जो है वो जो है कलेक्ट करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जिसमें आपके पेरेंट्स हो गए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, इन तीनों के बारे में। और हमें ये बताना है कि क्या उनकी लिविंग थी, उनके नाम क्या थे, लिविंग क्या थी और कहाँ वो बोर्न हुए थे। तो ये फिल कर लेना टेबल, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो आपकी फैमिली है। हाउ डिड यू फाइंड डिटेल्स अबाउट योर फैमिली पास्ट? तो हमें कहाँ से पता चलेगा कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का क्या नाम था, क्या ऑक्यूपेशन थी, कहाँ रहते थे, कहाँ बोर्न हुए थे। तो ये हमें कहीं ना कहीं हमारे फैमिली मेम्बर से ही पता चलेगा, है ना। डिड यू रिलाई ऑन द थिंग्स लाइक फोटोग्राफ, डायरी, आईडी कार्ड्स और मेमोरीज फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स? क्या आप जो भी डाटा कलेक्ट करेंगे, अगर आपको कोई फोटोग्राफ्स मिलती है, कोई डायरीज मिलती हैं या कोई आईडी कार्ड मिलता है, आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, या फिर मेमोरीज पेरेंट्स या रिलेटिव्स से पूछेंगे आप, यही काम होगा। इन यहीं से जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में। ठीक है, थिंक अबाउट इट। हैव यू एवर सीन ओल्ड कॉइन्स? पुराने सिक्के देखे हैं? पुरानी किताबें, क्लोथ्स, ज्वेलरी और यूटेंसिल्स देखें अराउंड योर हाउस? हमारे घरों में भी कहीं ना कहीं हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, चाहे वो मदर साइड के हों चाहे फादर साइड के हों, तो हमें कुछ यूटेंसिल्स तो या फिर कुछ कहानियाँ ऐसी देखने को मिलती हैं जो हमारे आज के टाइम से बहुत पुरानी थी। वट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन वी गेन फ्रॉम सच ऑब्जेक्ट्स? हमें पुराने सिक्के देखने को मिलते हैं, कैसे 1 रुपए का नोट या कुछ कॉइन्स जो हैं बहुत छोटे आकार में, शेप में, या कुछ पुरानी किताबें, पहले टाइम पर जो ज्वेलरी होती थी, सबका जो डिज़ाइन था, यूटेंसिल्स का जो भी डिज़ाइन था वो पुराने तरीके से होता था और आज के टाइम पे वो उतना जो है हमें देखने को नहीं मिलता। और फ्रॉम ओल्ड हाउसेज और बिल्डिंग, अब पुराने घरों की जो बनावट थी वो कितनी अलग थी आज के टाइम पे जो हमारे घर हैं वो कितने इमर्जिंग है। लेकिन जब हम बात सुनते हैं या कभी देखते हैं उन फोटोज़ को जहाँ पे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने जन्म लिया, बर्थ लिया, या फिर हमारे पेरेंट्स के घर भी कहीं ना कहीं हमारे आज के टाइम के घरों से बहुत अलग थे। एवरी ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर टेल्स अ स्टोरी। हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक स्ट्रक्चर जो है कहीं ना कहीं एक कहानी ज़रूर होती है उसके पीछे और वो बताता है। एंड इज़ लाइक अ पीस इन अ जिक्सो पजल। अब जिक्सो पजल क्या होती है? जहाँ पे आपने देखा होगा कि जब छोटे छोटे बॉक्सेस को जब हम अरेंज कर लेते हैं, पजल्स के बॉक्सेस को, तो एक फ़ोटो बन के आती है, फ़ोटो निकलती है, एक प्रिंट निकल के आता है, तो वो एक पजल होती है, जिक्सो पजल। गूगल कर लेना। तो लाइक अ पीस इन अ जिक्सो पजल, तो कहीं ना कहीं जब कहानियाँ, जब जो हमारे स्ट्रक्चर है या ऑब्जेक्ट्स हैं जब मिलते हैं तो कहीं ना कहीं कहानियाँ बनती हैं, और कहानियाँ जब हैं एक दूसरे से जब हम जोड़ते हैं, उनके तारों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो जिक्सो पजल की तरह हमें एक पिक्चर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कंक्लूड कर पाते हैं किसी चीज़ को।
द ऑब्जेक्ट्स दैट यू सी अराउंड योर हाउस कन्वे समथिंग। जो भी हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स हैं वो कहीं ना कुछ तो कन्वे करने की कोशिश करते हैं। कुछ ना कुछ एक मैसेज होता है, कुछ ना कुछ एक पर्पज होता है ऑफ द हिस्ट्री ऑफ योर फैमिली। सिमिलर वी कैन पुट टुगेदर हिस्टोरिकल इवेंट्स थ्रू अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज। बहुत सारे सोर्सेज के यूज़ करके, सोर्सेज का यूज़ करके जो है हम एक जो इवेंट्स हुए हैं हमारे पास्ट में, उन कहानियों को, उन इवेंट्स को एक साथ जो है हम जोड़ पाते हैं और कहीं ना कहीं कंक्लूजन तक पहुंच पाते हैं। बट कीप इन माइंड दैट इन केस ऑफ हिस्ट्री क्वाइट अ फ्यू पीसेज इन द पजल मे रिमेन मिसिंग। अब वो जिक्सो पजल है, पूरी कंप्लीट करके ही हमें एक पिक्चर आती है, पिक्चर दिखती है, लेकिन वो जो हमारी हिस्ट्री की बात है तो ज़रूरी नहीं है कि वो जिक्सो पजल जो है, वो जो पजल है वो पूरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जो है हमें पता चल जाए। कुछ जो पार्ट्स हैं पजल के वो मिसिंग भी हो सकते हैं। ऑब्जर्व द फिगर एट द बॉटम ऑफ द पेज, इट ब्रिंग्स टुगेदर अ मेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ये जो हमारा टेबल है ये कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना सारे सोर्सेज के बारे में बताया गया, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ओरल सोर्सेज हो गए, जो मुँह जुबानी होते हैं, जीनोलॉजिकल, फोल्कलोर, ठीक है। फिर लिटरेरी सोर्सेज हो गए, आर्टिस्टिक सोर्सेज हो गए, आर्किटेक्चरल सोर्सेज हो गए, देन वी हैव इंस्क्रिप्शंस, देन वी हैव इंडियन लिटरेचर, फॉरेन अकाउंट्स, एक्सकवेशंस। तो इंस्क्रिप्शंस की बात करते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गए, कॉपर प्लेट्स या कॉइन्स, ये इंस्क्रिप्शंस के अंदर आती हैं। ये इंस्क्रिप्शंस होती हैं, इनमें जो है प्रिंट किया जाता है, कहीं ना कहीं इनके खुरदरापन होता है, इनके जो हमारे कॉइन्स मिलते हैं तो वहाँ पे जो है आज भी अगर हम कॉइन्स देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक इमेज जो है इमर्ज होके दिखती है। तो वही इंस्क्रिप्शंस हो गए, मैन्युस्क्रिप्ट्स, कॉपर प्लेट्स या कॉइन्स। फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की। तो मॉन्यूमेंट्स हो गए, माउंट्स हो गए, तो ये स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये आर्कियोलॉजिकल, जो आर्कियोलॉजिस्ट सोर्सेज होते हैं ये। फिर एक्सकवेशंस की बात करते हैं, ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट रिमेन्स, ठीक है। इंसान के, जानवर के या प्लांट्स के जब रिमेन्स मिलते हैं तो वो एक्सकवेशंस होगी। फिर या हो गया टूल्स एंड वेपन्स की, जब हम बात करते हैं पुराने टाइम के वेपन्स, जैसे हमें कहीं तलवारें मिलती हैं, भाले मिलते हैं, तो ये हो गया। टूल्स हो गए, फिगराइंस होगी, ऑर्नामेंट्स हो गए, जिस तरीके से उनके ऑर्नामेंट्स होते थे, फिगर्स होते थे, स्कल्पचर्स होते थे। पोट्री एंड टॉयज हो गए, हैबिटेशंस एंड बरियल्स, ठीक है। तो ये एक्सकवेशंस के अंदर आते हैं, ये भी एक सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का पार्ट है। फिर हम बात करते हैं आर्टिस्टिक सोर्सेज। अब आर्टिस्ट, आर्ट की बात की गई है तो पेंटिंग्स हो गई, पैनल्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, तो ये हमारे आर्टिस्टिक सोर्सेज हो गए। फॉरेन अकाउंट्स, जैसे ट्रैवल करते थे कई लोग तो वो कहीं ना कहीं से कुछ लिख कर लेके आते थे तो वहाँ से कुछ पता चलता है। हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स के बारे में हो गया। फिर जब हम इंडियन लिटरेचर की बात करते हैं तब हम वेदास या इतिहास की बात करते हैं, इतिहास, ठीक है। वेदास होते हैं, रिटर्न हमारे वेदास हैं, ये भी हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे आगे जाके। पोइम्स एंड प्लेज हो गए, हिस्टोरिकल टेक्स्ट हो गए, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज होगी। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट हो गए, साइंस जो भी, जो हमारे जो साइंस से रिलेटेड लोग थे वो अपने टेक्स्ट को, अपनी नॉलेज को जो है वो लिखते रहते थे, तो वहाँ से हमें इंडियन लिटरेचर के बारे में पता चलता है। तो यही जो है हमारा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है। फिर फोल्कलोर या जीनोलॉजिकल हो गए, ये हमारे ओरल सोर्सेज हो गए, यानी बोल कर, जो मुँह जुबानी जो लोग हैं आगे नरेट करते हैं, अपनी स्टोरीज बताते हैं या अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आगे से आगे जो है स्प्रेड होती रहती हैं। तो ये हमारे सोर्सेज हैं। तो सबसे रिवाइज कर लेते हैं, ओरल सोर्सेज हो गई, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होगी, आर्टिस्टिक सोर्सेज होगी, लिटरेरी सोर्सेज होंगी। अब इंडियन लिटरेचर हो गया लिटरेरी सोर्सेज में, फॉरेन अकाउंट्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गई, ठीक है, फिर हमारी एक्सकवेशंस हो गई, ठीक है। आई होप आप अब ये भूलेंगे नहीं, एक बार आप खुद से जो है रिवाइज कर लेना, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं रिमेंबर देम ऑल नाउ, ठीक है, इन सबको याद रखना। वी विल यूज़, अब इनको हम आगे जो हमारी कहानियाँ शुरू होंगी, जब हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में, तब हम इन सब चीज़ों को देखेंगे, इनके बारे में जो है जानेंगे, ठीक है। When historians study, say a king or a queen of, sorry, when historians study, say a king or queen of 1500 years ago, an ancient monument, a war, or some items of trade, they take great care to gather information from
एज मैनी सोर्सेज एज दे कैन फाइंड एंड कंसल्ट। जो हिस्टोरियंस होते हैं, अब हिस्टोरियंस कौन होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अ पर्सन हु स्टडीज एंड राइट्स अबाउट पास्ट, जो पास्ट के बारे में या तो पढ़ते हैं, समझते हैं और लिखते हैं। तो ये कहाँ से अपनी स्टडी को जो है अलाइन करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करते हैं। जो पहले किंग्स या क्वींस होती थी, फॉर एग्जांपल ले रखा है कि 1500 ईयर्स एगो जो भी किंग्स या क्वीन थे, तो वो या फिर एंशियंट मॉन्यूमेंट हो गए, वॉर हो गए, या कुछ ऐसे ट्रेड की आइटम्स हमें मिलती हैं, तो इनको ना बहुत ध्यान से रखा जाता था, ध्यान से रखा जाता था और उनको स्टडी किया जाता था। ग्रेट केयर टू गैदर इन्फॉर्मेशन, ताकि उनसे कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिल सके फ्रॉम एज मैनी सोर्सेज, जो भी हमें सोर्सेज, जितने भी सोर्सेज मिलते हैं, तो जो है वहाँ से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल सके। समटाइम्स द सोर्सेज कंफर्म ईच अदर, जब हमें कोई सोर्सेज मिलते हैं, सपोज दो सोर्सेज हमें ऐसे मिलते हैं, कुछ भी मिलते हैं, दो सोर्सेज मिलते हैं, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से वो लिंक करते हैं और कंफर्म करते हैं। जैसे जिक्सो पीसीज जब हम मैच कर लेते हैं, दो पीसेस, सपोज ये दो पीसेस हैं, इन दोनों को मैच कर दिए तो हमारे पास ये बड़ी इमेज आ गई, ठीक है। जैसे ये मैच हो गए वैसे परफेक्टली एक दूसरे के साथ जो है मैच करते हैं हमारे सोर्सेज। एट अदर टाइम सोर्सेज में गिव कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन, कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। जब जिक्सो, सपोज ये दो थे, अब तीसरा है ये, तो ये तो मैच करेगा ही नहीं इनके साथ, तो ये ऐसा कुछ होगा। तो कॉन्ट्राडिक्टरी भी कहीं ना कहीं हमें जो है इंफॉर्मेशन मिलती है, जो एक दूसरे से जो है मैच नहीं करती। इन विच केस दे नीड टू डिसाइड विच सोर्स दे कैन ट्रस्ट मोर। फिर इस केस में इन्हें, जो हिस्टोरियंस हैं, इनको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से सोर्स को जो है हम वैलिड माने या इन पर विश्वास करें, ये सोर्स ठीक है, ये गलत नहीं हो सकता, तो ये ट्रस्ट करें, ये डिसाइड करना पड़ता है। दैट इज हाउ दे ट्राई टू रिक्रिएट द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड दे आर स्टडिंग। तो इनको जो है रिक्रिएट करना पड़ता है। ये सारे जो भी सोर्सेज मिलते हैं तो कहीं ना कहीं एक स्टोरी लाइन क्रिएट करते हैं, वो अपना अपना तरीका होता है हिस्टोरियंस का कि किस तरीके से वो जो है रिक्रिएट करते हैं हिस्ट्री ऑफ द पीरियड को जो वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। हु कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑल दीज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, कौन कॉन्ट्रीब्यूट करता है ये सारे सोर्सेज को? हिस्टोरियंस देमसेल्व्स बट ऑल्सो आर्कियोलॉजिस्ट, एपिग्राफिस्ट जो स्टडी करते हैं एंशंट इंस्क्रिप्शंस को, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसे हमने पढ़ा था ह्यूमन सोसाइटी या उनके कल्चर्स को जो स्टडी करते हैं, एक्सपर्ट्स इन लिटरेचर एंड लैंग्वेज एंड सम मोर। बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे एक्सपर्ट्स की जो है ज़रूरत पड़ती है ताकि जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जो है हमें जो है उन पर स्टडी किया जाए, उन पर जो है ढूंढे जाए और जो उनको लिंक किया जाए और नई चीज़ें जो हैं हमारे सामने आ सकें। तो बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इन एडिशन इन द लास्ट 50 ईयर्स और सो साइंटिफिक स्टडीज़ भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं ताकि जो रिकन्स्ट्रक्ट कर सकें हमारे पास्ट को। फॉर एग्जाम्पल स्टडीज़ ऑफ एंशंट एंशंट एलिमेंट्स की स्टडी, केमिकल स्टडीज़ हो गई, जो भी एक्सकवेटेड मटेरियल होता है ना, जो हम एक्सकवेट करके जो भी हम मटेरियल लेते हैं, तो वो उनकी स्टडी, केमिकल स्टडी होती है। जैसे मैंने कहा था लैब में लेकर जाते हैं, ठीक है, जो भी सोर्सेज मिलते हैं, कुछ सोर्सेज ऐसे होते हैं जो लैब में जाके टेस्ट किए जाते हैं, तो उन पर केमिकल स्टडी की जाती है। या फिर जेनेटिक्स की भी स्टडी होती है एंशियंट लोगों की। जेनेटिक्स क्या होगी? एक ब्रांच होती है बायोलॉजी की जो स्टडी करती है कि प्लांट्स या एनिमल्स, ह्यूमंस जो है सर्टेन फीचर्स, जो वो सर्टेन फीचर्स होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, गेट पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। जेनेटिक्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ जो भी जाते हैं, ट्रेड्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप में भी आपके पेरेंट्स के कुछ ऐसे फीचर्स हैं, कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे आपके पेरेंट्स की जो कुछ हॉबीज़ हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक, कई बार कहते हैं ना कि आपका फेस जो है आपकी मॉम से मैच करता है या आपके फादर पर गया है, तो ये सब कुछ है, ये जेनेटिक्स की वजह से होता है। Ancient people have provided fresh insights which supplement the more usual sources, ठीक है। And when historians study recent history, which usually means the last 2 or 3 centuries, another sources is newspaper। जब हम 100 या 300 सालों तक, सेंचुरी यानी 100 होता है, 100 ईयर्स होते हैं, तो जो भी 2 या 300 साल या 300 से कुछ और सालों तक जब न्यूज़, तो उनका एक और सोर्स जो है वो बन जाता है, वो न्यूज़पेपर होते हैं, ठीक है। फॉर लास्ट फ्यू डिकेड्स की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविजन या इंटरनेट भी एक सोर्स बन जाता है, तो ये भी कंसल्ट किया जाता है।
ठीक है, जब न्यूज़पेपर आ गए थे तो न्यूज़पेपर जो है वो सोर्स बन गया। ठीक है, टेलीविज़न आ गया तो टेलीविज़न से कहीं ना कहीं सोर्स मिल गया। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब फ्यूचर में सोशल मीडिया एक सोर्स बन सकता है आने वाले टाइम में, या कोई डिबेट्स वगैरह जो होती हैं, तो ये सब है, ये भी एक कहीं ना कहीं सोर्स बन जाता है। There are few images of different sources of history on the next page. Who and what do you think the objects show? Write down the boxes to the next to the image any information that you get from those objects. अब क्या करना है, ये इमेजेस हैं तो आपको क्या करना है, इनके बारे में जो है सर्च करके इनके बारे में जो है लिखना है। फिर हम बात करते हैं द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब ह्यूमंस की जो है एंट्री हो चुकी है वर्ल्ड में। तो सबसे पहले जो ह्यूमंस थे उनको क्या कहते हैं, Homo sapiens, modern humans, have walked the planet about 3 lakh years. For about 3 lakh years. This appears to be a very long time. बहुत लंबा टाइम है, yet it is only tiny fraction of the Earth's history. जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था कि ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस बहुत कम जो है वो अपनी हिस्ट्री में अपना जो है टाइमलाइन, जो टाइम है वो उनका बहुत टाइनी फ्रैक्शन है। ये हमने देखा था, टेबल भी देखा था, ग्राफ देखा था, जहाँ पे हमने बिलियन ईयर्स की बात करी थी, फिर मिलियन ईयर्स की बात करी थी, फिर कुछ ईयर्स की बात करी थी। ठीक है, अर्ली एजेस की बात करी थी। तो अब हमने देखा था कि ह्यूमंस जो है वो टाइनी फ्रैक्शन ऑक्यूपाई करते हैं अर्थ की हिस्ट्री का। तो हम ये देखते हैं कि अर्ली हिस्ट्री क्या कहती है। In the above picture, look at some activities of early humans in a rock shelter. Which ones can you recognize? Give a brief description for each. तो सबसे पहले ये फोटो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आग जलाई जा रही है, यहाँ पे जो है लिखा जा रहा है ना, ये बनाए रॉक्स पे जो है बनाया जा रहा है। तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो आपको बताना है कि ये क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज़ और आपको जो है इनके बारे में थोड़ा लिखना है। अर्ली ह्यूमंस फेस मैनी चैलेंजेस फ्रॉम नेचर एंड लिव्ड इन बैंड्स और ग्रुप टू हेल्प ईच अदर। अब हमारे पास तो इतने सारे रिसोर्सेज हैं, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो लाइफ है, लिविंग है, वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो चुकी है, बहुत ईजी हो चुकी है। लेकिन अर्ली ह्यूमंस जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा चैलेंज जो है फेस करा, चाहे वो नेचर हो, ठीक है, या फिर ग्रुप्स में जो है वो रहते हों, ठीक है, टू हेल्प ईच अदर। ठीक है, दे वर कॉन्स्टेंटली सीकिंग शेल्टर एंड फूड। उनका मेन काम था कि एक शेल्टर उनको मिले, ठीक है, जहाँ पे वो जो खतरे उससे थोड़ा बाहर हो सके। दूसरा था उनको खाने की ज़रूरत थी। ठीक है, वेयर मेनली एंड वर मेनली हंटर्स एंड गैदरर्स। हंटर्स और गैदरर्स थे। हंटर्स यानी जो जानवरों को हंट करते थे, मारते थे, शिकार करते थे, जो उनको हंटर्स कहते हैं, और गैदरर जो गैदरिंग करते थे, इकट्ठा करने का काम करते थे। तो ज़्यादातर जो लोग थे, अर्ली ह्यूमंस थे, वो यही दो काम करते थे। इसका मतलब ये है कि दे रिलाइड ऑन हंटिंग एंड कलेक्टिंग एडिबल प्लांट्स एंड फ्रूट फॉर देयर सर्वाइवल। अब इसका मतलब क्या हुआ, या तो वो शिकार करके जो है वो उस पर रिलाई करते थे कि शिकार करने जाएंगे तो फिर ही हमें खाना मिलेगा, या फिर एडिबल प्लांट्स या फ्रूट्स पर ही वो सर्वाइव कर पाते थे। ठीक है, आर अर्ली एंसेस्टर्स ऑल्सो हैड सर्टेन बिलीव्स दैट about the natural elements and possibly also some notion of आफ्टर लाइफ के बारे में कोई ना कहीं जो है एक बिलीफ देखा गया है, कहीं ना कहीं एक नोशन, एक कहीं ना कहीं कहानियां जो है नोशन क्रिएट की गई है। आफ्टर लाइफ का मतलब अ लाइफ दैट बिगेन्स आफ्टर डेथ, मरने के बाद जो जीवित होता है, जिंदगी होती है। तो इस ये तो हमने आज भी जो है बहुत सुनते हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारी फैमिली में, उनसे कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है चीज़ें। दीज ग्रुप्स लिव्ड इन टेम्परेरी कैंप्स। अब परमानेंट तो कुछ होता नहीं था, टेम्परेरी कैंप्स में रहते थे। रॉक शेल्टर्स होते थे, गुफाएं जो होती हैं, रॉक्स है ना, गुफाएं होती हैं, या रॉक शेल्टर्स हो गए, केव्स हो गई। ठीक है, कम्युनिकेटेड विद ईच अदर यूजिंग लैंग्वेजेस दैट आर नाउ लॉस्ट। अब जब भी फॉर एग्जाम्पल इसको हम समझते हैं, आज हमें कम्युनिकेट करना है किसी से, या तो हम बोलकर कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेबल क्या होता है, राइट, लिख कर। ठीक है, राइटिंग से लिखकर होता है। आज हम कम्युनिकेट करते हैं तो लिखकर हम करते हैं। तो पहले के टाइम पर भी तो लोग कम्युनिकेट करते होंगे आपस में,
तो वो लिख कर करते थे। तो लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे लैंग्वेजेस इमर्ज हुई हैं, चेंज हुई हैं, ठीक है, तो पहले भी लोग जो है कम्युनिकेट करते ही होंगे, कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती ही है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो हम ह्यूमंस हो, तो कम्युनिकेशन होती है, अपना अपना तरीका होता है कम्युनिकेट करने का। तो पहले जो अर्ली ह्यूमंस थे, जो अर्ली ह्यूमंस थे वो क्या करते थे, वो लैंग्वेजेस का जो यूज़ करते थे वो आज के टाइम पे जो है हमें देखने को नहीं मिलती। वो भी तो कम्युनिकेट करते होंगे ना। तो वो जो लैंग्वेज है, वो जैसे हमने देखा पिक्चर में कि वो रॉक्स पर जो है वो कुछ ना कुछ बना रहे थे, तो उससे क्या होता है, वो कम्युनिकेट कर रहे थे, वो उनकी लैंग्वेज बन चुका था, ठीक है। दे यूज फायर एंड स्टार्टेड मेकिंग ऑब्जेक्ट्स, फिर धीरे धीरे फायर का यूज करना शुरू किया, फिर ऑब्जेक्ट्स बनाने शुरू करे, दैट मेड देयर लाइफ इजियर। अब आसान जिंदगी के लिए हम भी बहुत कुछ करते हैं, तो अर्ली ह्यूमंस भी करते थे, जो उनके पास रिसोर्सेज थे, तब रिसोर्सेज क्या थे, फायर्स, फायर एक रिसोर्स था में जिसका यूज वो करते थे, और ऑब्जेक्ट्स जो बनाने के, जो स्टोन्स वगैरह हो गए, तो ये एक्सेस हो गए, ब्लेड्स वगैरह, ये बनाते चले गए, ठीक है, अपनी जिंदगी को जो है, लिविंग को जो आसान बनाते गए। एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ आर विजिबल इन रॉक पेंटिंग्स, रॉक पेंटिंग्स में हमें पता चलता है, फाउंड इन हंड्रेड्स ऑफ केव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, हजारों केव्स में जो है, गुफाओं में हमें रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलती है। रॉक्स के ऊपर ही वो कुछ ना कुछ बनाते रहते थे, दूसरे एक छोटे स्टोन का यूज करके वो कुछ ना कुछ बनाते रहते थे। तो वो जो इसके सबूत जो है, हमें ये जो पेंटिंग्स है, रॉक पेंटिंग्स बहुत जगह देखने को मिली है। सम ऑफ दोज पेंटिंग्स डिपिक्ट सिंपल फिगर्स और फ्यू सिंबल्स। अब कुछ तो कोई भी एक सिंपल फिगर होगी, जैसे जानवरों की जो है वो फिगर बनाते थे, या कुछ सिंबल्स का यूज करते थे। अदर्स आर मोर डिटेल्ड एंड रिप्रेजेंट सीन्स विद एनिमल्स और ह्यूमंस। और कुछ कुछ तो डायरेक्टली जो है वो पेंटिंग बना देते थे, कोई फिगर बना दी या कोई सिंबल यूज कर दिया। फिर हमें कहीं जगह देखने को मिलता है बहुत डिटेल, एक स्टोरी लाइन बनाते हैं, एक स्टोरी लाइन बनाते हैं जो हमें देखने को मिलती है, या ह्यूमंस के सीन, एनिमल्स के सीन या ह्यूमंस के सीन हमें देखने को मिलते हैं। इन टाइम दीज अर्ली ह्यूमंस लर्न टू मेक सिंपल ऑर्नामेंट्स, एंड ओवर द टाइम ऑर्नामेंट्स बनाने भी सीख गए, सच एज स्टोन, शेल बीड्स, पेंडेंट्स मेड ऑफ एनिमल टीथ, एंड समटाइम्स एक्सचेंज देम विद अदर ग्रुप्स। एनिमल टीथ का यूज करके ये सब चीजें बनाने लगे और इनको दूसरे ग्रुप्स के साथ एक्सचेंज भी करने लगे, जैसे हम बार्टर सिस्टम की बात करते हैं, काइंड ऑफ दैट, कि अगर एक इंसान के पास कुछ है और दूसरे के पास कुछ है, तो वो आपस में जो है एक्सचेंज करना शुरू कर दिए। द फर्स्ट क्रॉप, अब फर्स्ट क्रॉप की बात करते हैं। ओवर अ लॉन्ग एजेस द अर्थ क्लाइमेट हैज गोन थ्रू मैनी चेंजेस, बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, और बहुत सालों पहले, लॉन्ग एजेस की जब हम बात करते हैं, बहुत सालों पहले अर्थ के क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिला है। अ सर्टेन टाइम्स इट वॉज वेरी कोल्ड एंड मच ऑफ अर्थ वॉज कवर्ड विद आइस। कुछ साल तो ऐसे था, कुछ टाइम तो ऐसा था कि बहुत ठंड रहती थी और आइस के साथ ही जो है पूरी अर्थ घिरी रहती थी, जब हम कहते हैं आइस एज की बात करती हैं। एज यू विल लर्न इन ग्रेटर डिटेल इन साइंस, साइंस के बारे में, आइस एज के बारे में इन डिटेल आप समझोगे लेटर, व्हेन द क्लाइमेट वार्म्ड अप, धीरे धीरे जब क्लाइमेट जब वार्म अप हुआ, तब आइस जो है पार्टली मेल्ट हो गई, कुछ हिस्सा, कुछ जगहों पर जो है आइस मेल्ट होना शुरू हो गई, एंड द रिजल्टिंग वाटर स्वेल्ड द एग्जिस्टिंग रिवर्स। अब जो आइस जब मेल्ट हुई वो वाटर में कन्वर्ट हो गई, आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो गई, और वाटर जो है कहीं ना कहीं जगहों पे जो है वो रिवर्स में कन्वर्ट हो गया, रिवर्स बन गई, ठीक है, एंड इवेंचुअली ड्रेन्ड इनटू द ओशियंस, फिर धीरे धीरे ओशियंस बन गए। द लास्ट आइस एज लास्टेड फ्रॉम ओवर 1 लाख years ago to around 12,000 years ago, ठीक है, ये आइस एज का टाइम बताया है, लास्ट आइस एज, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स लिविंग कंडीशन इम्प्रूव फॉर ह्यूमंस, उसके बाद ह्यूमंस की जो लिविंग कंडीशन थी वो इम्प्रूव हुई इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन एंड कल्टिवेटिंग सीरियल्स एंड ग्रेन्स। अब वो सेटल डाउन, पहले तो हम टेम्परेरी देख रहे थे, टेम्परेरी सेटलमेंट हो रही थी, टेम्परेरी शेल्टर जो वो लोग ले रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया, परमानेंट सेटल डाउन होना शुरू हो गया, यानी परमानेंट कहीं ना कहीं लॉन्ग पीरियड के लिए वो एक जगह पे रहना शुरू कर दिया, और फिर धीरे धीरे कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। क्या कल्टीवेट करते थे, सीरियल्स एंड ग्रेन्स। दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, अब एनिमल्स को भी रखना शुरू कर दिया, जैसे कैटल्स, गोट्स एंड सो ऑन। विद मोर फूड अवेलेबल दीज कम्युनिटीज ग्रू इन साइज एंड नंबर। अब खाना मिलने लग गया, अब परमानेंट होने लग गए, तो जो कम्युनिटी इतनी थी वो इतनी में कन्वर्ट होती शुरू हो गई, साइज में भी और नंबर में भी। एंड ऑफन सेटल डाउन नियर रिवर्स,
अब पानी जो है, वाटर एसेंशियल है, ज़रूरी है, चाहे वो लिविंग के लिए हो चाहे वो क्रॉप के लिए हो, दोनों के लिए ज़रूरी है पानी। तो ज़्यादातर सेटलमेंट्स जो हुई हैं अर्ली टाइम पर वो वाटर सोर्सेज के आसपास ही हुई हैं, रिवर्स के आसपास ही हुई हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है रिवर्स के आसपास ही जो है सेटल करना शुरू हो गए। दिस वॉज नॉट ओनली बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बट ऑल्सो बिकॉज द सॉइल वुड बी मोर फर्टाइल। हाँ, ये तो फैक्ट है, क्रॉप्स भी वहाँ पे बेटर उगेंगी, ग्रो करेंगी, ह्यूमन लाइफ भी थोड़ी ईजी हो जाएगी। इट मेड द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप ईजियर। इससे जो क्रॉप्स हैं वो आसानी से ग्रो होने लगे। Observe the scenes on the next page. It depicts on an agricultural community from a few millennium ago. List the main activities you can identify. अब कुछ एक्टिविटीज़ हमें देखनी है। तो ये पिक्चर है, हमें देखने को यहाँ पे खाना बनाया जा रहा है, यहाँ पे एनिमल्स हैं, ये घर बन रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ये यहाँ पे वुड जो है कट की जा रही है, यहाँ पे जो क्रॉप्स हैं उनको लेकर जाया जा रहा है, यहाँ यहाँ पे जो है पानी है, ठीक है, यानी रिवर हो सकती है कोई। ये तो आपको देखने को मिलता ही है, आप और भी बता सकते हैं। थिंक अबाउट इट, बोथ इन द अर्लियर पिक्चर ऑफ द रोक शेल्टर एंड दिस वन, men and women are given certain roles. दोनों पिक्चर, जब हमने रॉक शेल्टर वाली जो पिक्चर देखी और ये वाली जो देखी, इसमें मैन और वुमेन को अपना अपना काम दे रखा है। वाइल दे मे अपियर टू बी नेचुरल, दे आर नॉट नेसेसरी एक्यूरेट। नेचुरल है बट एक्यूरेट होने के चांसेस नहीं है। डू नॉट कवर ऑल सिचुएशंस। फॉर इंस्टेंस इन अ रॉक शेल्टर, वुमन मे have helped prepare colors for painting the rock or may have done some of the painting in both scenes. Men may have done some of the cooking or may have helped take care of children. Keeping in mind that we have only limited information, think about such roles and situations and discuss in class. लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो लिमिटेड है, ठीक है। थिंकिंग अबाउट सच रोल्स एंड सिचुएशन एंड डिस्कस इन क्लास, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में उन इमेजेस को देखो और थोड़े बहुत डिस्कशन करो क्लास में या ग्रुप में, आप कर सकते हो। एज कम्युनिटीज़ ग्रो, जैसे कम्युनिटीज़ ग्रू होना शुरू हो गई, बढ़ना शुरू हो गई, सो डिड देयर सोशल कम्प्लेक्सिटी, सोशल कम्प्लेक्सिटी भी जो है बढ़ना शुरू होगी। जैसे लीडर्स और चीफटेन्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेल बींग ऑफ द पीपल, एक लीडरशिप रोल, गोल्स देखने को मिले, रोल्स देखने को मिले। एंड एवरी वन कलेक्टिवली वर्क टूवर्ड्स द कम्युनिटीज़ वेलफेयर। वेलफेयर क्या होगी? हेल्थ, प्रोस्पेरिटी एंड वेलबींग जो है वेलफेयर के अंदर आता है। तो कम्युनिटी की जो वेलफेयर है वो कलेक्टिवली, हर इंसान कलेक्टिवली काम करने लग गया ताकि हर लोग जो है या उनकी कम्युनिटी की जो है वेलफेयर बनी रहे। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज नो सेंस ऑफ इंडिविजुअल ऑनरशिप। इंडिविजुअली, अब हम कहते हैं हम खुद ही, है ना, मैं, सिर्फ ओनली मी, ओनली आई कैन डू, वैसा कुछ था नहीं। वो इंडिविजुअल कोई ऑनरशिप नहीं थी कि मैं ही ऑनर हूँ, मैं लीडर हूँ। वहाँ पे एक ग्रुप कलेक्टिवली काम करते थे लोग। लैंड वर कलेक्टिवली सोड एंड हार्वेस्टेड। अब हम देखते हैं हमारी खुद की लैंड है, हमारा खुद का जो है काम है, बिजनेस है, लेकिन ऐसा नहीं था। पहले जो है लैंड पे जो काम किया जाता था, पहले का काम था कि क्रॉप्स ग्रो करना, तो वो कलेक्टिवली किया जाता था। एज टाइम वेंट बाय, हैमलेट्स ग्रू इनटू साइजेबल विलेजेस दैट एक्सचेंज्ड गुड्स। हैमलेट्स क्या हो गए? स्मॉल सेटलमेंट्स और स्मॉल विलेज। एक छोटे विलेज बड़े विलेज में कन्वर्ट होते गए, दैट एक्सचेंज गुड्स, मोस्टली फूड, क्लोथिंग एंड टूल्स। फूड या क्लोथिंग या टूल्स ही जो है ये एक्सचेंज किया जाता था। स्लोली नेटवर्क ऑफ द कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज वर एस्टेब्लिश्ड अमंग दोज विलेज। फिर विलेज, पहले तो आपस वहाँ पे लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होती रही, फिर विलेजेस के बीच में भी होने लगे, फिर विलेजेस के बीच में भी कम्युनिकेशन जो है कम्युनिकेशन होती रही और एक्सचेंज होता रहा, गुड्स का एक्सचेंज होना शुरू हो गया। एंड सम ऑफ देम ग्रू इनटू स्मॉल टाउन्स, स्मॉल टाउन्स में बन गए। न्यू टेक्नोलॉजीज अपीयर होना शुरू हो गई, जैसे पोट्री हो गया फॉर मेकिंग पोट्स एंड अदर क्ले ऑब्जेक्ट्स एंड यूज ऑफ मेटल, यानी कॉपर, फर्स्ट सबसे पहला कॉपर था, देन आयरन भी डिस्कवर हो गया एंड आयरन को अभी यूज़ करने लग गए, विच हेल्प मेक ड्यूरेबल टूल्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज एंड ऑर्नामेंट्स, ठीक है।